नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रतलाम की, जहां मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। आगे भी बात होगी रतलाम की, जहां रतलाम पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल युवक को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में आयोजित समारोह में रतलाम में 460 करोड़ के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। उनके कर कमलों से ये कार्य संपन्न होते ही रतलाम में उल्लास छा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर जश्न मनाया और विधायक चैतन्य कश्यप का फूलमाला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन कर हर्ष जताया। इससे पहले सभी ने विधायक जनसंपर्क कार्यालय पर बीना के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरू होने वाला मेगा इंडस्ट्रियल पार्क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप विशेष निवेश क्षेत्र में स्थापित होगा। इसके माध्यम से रतलाम सहित आसपास के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। रतलाम के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने की अवधारणा की गई। ये पार्क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर तरीके से जुड़ा होने के कारण पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इस पार्क के माध्यम से रतलाम के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विधायक कश्यप लंबे समय से प्रयासरत थे। इसके लिए रतलाम के समीप विशेष निवेश क्षेत्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर पिछले बजट में राशि का प्रावधान भी कर दिया था। जानकारी देते हुए विधायक चैतन्य कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोने आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है, यह रतलाम में नहीं पूरे मालवा क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलेगा और निश्चित रूप से रतलाम की सहभागिता और रतलाम के विकास का जो सपना हमने देखा था, वह स्वप्न साकार होने जा रहा है। और अब रतलाम महानगर ही नहीं, मालवा निमाड़ का एक सबसे बड़ा देश ही नहीं, दुनिया के मानचित्र पर रतलाम का नाम इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से चमकेगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने रतलाम की तकदीर और रतलाम की तस्वीर बदलने के लिए जो आशीर्वाद दिया है। निश्चित रतलाम अब एक नया रतलाम, जिसे हम रत्नपुरी के नाम से भी जानते हैं, अब एक नया रतलाम तैयार होने की ओर आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां फिर एनआईए की कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि एनआईए रांची द्वारा अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त फैजान अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ करने पर रतलाम जिले के व्यक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्शन मिलने पर एनआईए रांची द्वारा रतलाम पुलिस से संपर्क किया गया। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा एडिशनल एसपी राकेश कुमार खाखा के मार्गदर्शन में एनआईए, एटीएस एवं थाना आलोट की संयुक्त टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा जिले के आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी देवड़ा में दबिश देकर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि उक्त व्यक्ति के पास से कुछ सिम कार्ड्स, एक काला कपड़ा, आईएसआईएस का झंडा, एक चाकू मिला है। रतलाम पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। रतलाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेने में मदद कर विधिवत एनआईए की टीम को सुपुर्द किया गया है। कल जो है वो एनआईए रांची से एक लेटर आया था और साथ साथ में एक अधिकारी भी आए थे
उनके द्वारा ये बताया गया था कि वहाँ पर एक व्यक्ति को फैज़ान अंसारी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ में एक नाम आया हुआ है जिसके साथ उसका लगातार इंस्टाग्राम आईडी से भी कनेक्शन है। तो उस संबंध में उसको पूछताछ करने के लिए और सर्च करने के लिए लोकल पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसमें एक टीम गठित की गई, जिसमें लोकल थाने के 4 से 5 जवान, एक सब इंस्पेक्टर के साथ में और ATS का एक थाना प्रभारी और साथ साथ में NIA का थाना प्रभारी, उन सभी के द्वारा आज सुबह एक दबिश दी गई, जिसमें एक युवक जिसका नाम राहुल सेन है उसको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करने पर उसका जो है वो एक इंस्टाग्राम आईडी जो बना हुआ था ओमर के नाम से, उससे उस एक जो फरहान अंसारी है जिसको रांची में गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति से वो लगातार कनेक्टेड भी था और अभी NIA के द्वारा उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ट्रांजिट रिमांड पे उसको भिजवाने के लिए लोकल पुलिस उसको मदद कर रही है। ये युवक जिले में कौन से थाना क्षेत्र का था, कौन से गांव में था, जो क्या कोई बम बनाने जैसी या कोई गतिविधि सामने आई क्या? ये युवक जो है वो खराड़ी देवरा करके एक गांव है आलोट में, उस गांव का रहने वाला था और इसका अभी तक का जो है वो कनेक्शन जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसके साथ में लगातार कांटेक्ट में रहना, बात करना और साथ साथ में इससे कुछ काला कपड़ा, काला चाकू जो कि ISIS का एक निशान है वो भी बरामद हुआ है और कुछ मल्टीपल सिम्स बरामद हुई है, उसको NIA के द्वारा जब्त करके और अग्रिम ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई जो है वो लोकल पुलिस की मदद से की जा रही है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के कसाया थाना अंतर्गत SSP मेमोरियल हॉस्पिटल कसाया में साहेब अली धरनी पार्ट शेखोवनिया का रहने वाला था। उसकी पत्नी अफरीन खातून की डिलीवरी थी, जहां SSP मेमोरियल हॉस्पिटल में लेकर आया, जहां हॉस्पिटल की संचालक द्वारा ऑपरेशन के लिए बोला गया और 3400 रुपए की मांग की गई, जिसे साहेब अली ऑपरेशन के लिए राजी हो गए और ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। लेकिन ऑपरेशन हो जाने के बाद हॉस्पिटल संचालक द्वारा महिला आफरीन खातून को अत्यधिक बीमारी में प्लेटलेट कम दिखाते हुए मोटी रकम वसूलने का काम किया गया, जिसमें 2,63,000 रुपये मरीज के द्वारा वसूल किया गया तथा पुनः 44,000 की मांग की गई। बता दें कि उसके बाद अफरीन खातून को डिस्चार्ज करने की बात कही गई, जिसे देख परिजनों ने ग्राम सभा से अत्यधिक लोगों को लेकर अस्पताल पहुंच गए और शोरगुल करने लगे, जिससे अस्पताल संचालक ने आफरीन खातून के परिजनों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए खदेड़ने लगा। लेकिन ग्राम सभा से आए अत्यधिक लोगों ने शोर मचाया, जिसकी सूचना मिलने के बाद अस्पताल पर पुलिस पहुंच गई। वहीं आफरीन खातून के परिवार के लोगों द्वारा अस्पताल संचालक के विरुद्ध अवैध पैसे वसूलने के नाम पर लिखित तहरीर देते हुए थाने पर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि देखा जा रहा है कि कुशीनगर जिले में प्राइवेट अस्पताल संचालकों द्वारा अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं और अत्यधिक पैसे भी वसूले जा रहे हैं। मरीज को मैं 9 तारीख को लाया था यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए, तो यहाँ बोला 3400 लगेगा। मैंने ठीक है कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद से बोला कि मरीज का सीरियस है, प्लेटिनम देना पड़ा। मैंने प्लेटिनम भी चढ़वाया 12 पैकेज। उसके बाद से मरीज कह रहे लगे हमसे लिखवाने की मरीज सीरियस हो गई है और हम बोले रिफ़र करने, तो रिफ़र लोग नहीं किए। उसके बाद से पैसा 34 से बात हुई थी, 2,63,000 रुपये ले लिए हैं। अभी 44 का बिल बना के हमको दे रहे हैं और मरीज के सामने हमको गाली दे रहे थे और मरीज को भी गाली दे रहे थे। कहाँ घर पड़ेगा? मेरा घर है धरनी छापर, पोस्ट ऑफिस सफनिया, थाना कुबेरस्थान। मेरा नाम है साहेब अली। मरीज का नाम अफरीना खातून। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की पाकबड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पाकबड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें कि थाना पाकबड़ा पुलिस ने अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद की है और पुलिस ने उनके पास से देशी तमंचे और चाकू भी बरामद किया है। इन चोरों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि एक मोटरसाइकिल इन्होंने थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से चोरी की थी और एक मोटरसाइकिल इन्होंने थाना मझोला क्षेत्र से चोरी की थी और पुलिस इनसे पूछताछ में भी जुटी है। ये मोटरसाइकिल चोरी करके उसको जरूरतमंद लोगों को बेच देते थे और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी चेंज कर देते थे। आइए जानते हैं इस विषय में SSP हेमराज मीणा का क्या कुछ कहना है। देखिए, आज थाना पाकवाड़ा से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक नदीम पुत्र मुस्तकीम है, एक मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद रईस है और एक मुनासिब पुत्र खुर्शीद हैं। ये तीनों थाना मैनाठेर के रहने वाले हैं और एक मोहम्मद शहजाद और एक साकिब मियाँ है। ये दोनों हैं, ये
एक थाना कटघर क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज इनके पास से टोटल 6 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी इनके पास से बरामद हुई है और इसके अलावा इन सभी के पास से अवैध तमंचे और जो चाकू है इनकी बरामदगी इनके पास में हुई है। और इनके द्वारा एक 12/9/2023 को रतनपुर कला थाना पाकवाड़ा से एक गाड़ी चोरी हुई थी और दूसरी स्कूटी थाना सिविल लाइन से चोरी हुई है शांति नगर से, वो बरामद हुई है। और इसके अलावा जो बाकी जो गाड़ियां हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है, उनकी जानकारी की जा रही है। ये लोग अभी तक की जो जानकारी मिली 2 गाड़ियां इनके पास जो बरामद हुई है वो कनेक्ट हो गई है, एक थाना सिविल लाइन की, एक थाना पाकवाड़ा की है। और बाकी जो अन्य जो गाड़ियाँ हैं शेष उनकी जानकारी की जा रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर और बाकी जो उनका इंजन नंबर चेसिस नंबर के आधार पर ये गाड़ियाँ इन लोगों के पहले जो 2 लोग हैं, एक नदीम है, इनके ऊपर एक पहले भी वाहन चोरी का मुकदमा रहा है और इसके अलावा जो मोहम्मद आलम है इसके ऊपर जो गौबत का मुकदमा इनके ऊपर रहा है। तो ये पहले से ये लोग पहले अपराध का कार्य वो पहले भी करते रहे हैं और अभी इनके पास से ये जो 6 गाड़ियाँ इनके पास से बरामद हुई। सर क्या करते थे इन चोरी के वाहनों पर? चोरी करने के बाद में जो होता है कि जो 2 नंबर में जो गाड़ियाँ चलाते हैं नंबर प्लेट चेंज करके और उसी तरीके से ये मार्केट में इसको बेच देते थे जिनको डिमांड होती थी। तो इस तरीके से आज ये 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके पास से जो 6 गाड़ियाँ हैं वो बरामद की गई हैं। इनके और भी साथी हैं? इसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य शिक्षकों ने हिंदी दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक्टिविटी इंचार्ज शिक्षिका शमा तिवारी ने हिंदी दिवस की महत्ता के बारे में बताया कि अब भी देर नहीं हुई है, ये जान लो हिंदी है हमारी मातृभाषा, ये पहचान लो। अंग्रेजी बोलने वालों क्या अंग्रेज बन पाओगे, भूलोगे निज भाषा तो फिर गुलाम बन जाओगे। माना कि अंग्रेजी का बड़ा महत्व है पर हिंदी कहाँ छोटा है। अगर सोचोगे तो पाओगे कि हमने ही स्वयं इसका दम घोंटा है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, आज़ादी ये कैसी दी कि गुलामी की वसीयत छोड़ दी। आज़ाद कहाँ हुए हम सब तो आज भी गुलाम हैं। हिंदी पे जुल्म सितम के किस्से मशहूर तमाम हैं। अंत में शिक्षिका शमा तिवारी ने बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है और सभी संकल्प ले कि अंग्रेजी से हिंदी को बेहतर बनाने में हम सभी लोग लगेंगे। विद्यालय के प्रबंधक ब्रिजेंद्र दुबे और सिद्धार्थ दुबे ने हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट किए और सभी को बधाइयां दी गईं और विद्यालय में हिंदी दिवस आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर और प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर का खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। विद्यालय पहुंचते ही सर्वप्रथम सरस्वती माता और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय की छात्राएं उजाला, मोहिनी और कोमल ने स्वागत गीत गाकर खंड शिक्षा अधिकारी का स्वागत किया। इसी क्रम में कक्षा 8 के बच्चों को भूगोल विषय के अंतर्गत भारत का मानचित्र श्यामपट्ट पर बनाकर और छात्रों को कहा कि इस मानचित्र में भारत के पड़ोसी देश, दिशाएं और राज्यों को भरकर दिखाइए। सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी पर बनाकर महोदय के आदेश का पालन किया। अधिकांश बच्चों ने भारत का मानचित्र कॉपी पर बनाकर प्रदेश, पड़ोसी देश और दिशाओं को अंकित किया। बता दें कि अधिकांश छात्राओं ने उक्त कार्य बहुत सही ढंग से किया। खंड शिक्षा अधिकारी की इस कार्यशैली से विद्यालय परिवार ने उनकी भूरी प्रशंसा की। इसी क्रम में कक्षा 7 व 6 के कक्षा निरीक्षण किया। अगस्त माह में लगातार उपस्थित रहे छात्र छात्राएं अंजलि, गौरी और प्रदीप को खंड शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कृत किया। कबड्डी और क्रिकेट के खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर अंकित, प्रिंस, नितिन, कुमार, कुंवरपाल, अरुण, अनुज और शिवा को भी खंड शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कृत किया। छात्राओं में खो-खो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर कोमल, मोहिनी, उजाला, अंजलि और रोहिणी को पुरस्कृत किया गया। मीना मंच का अच्छा कार्य करने पर कक्षा 6 की छात्रा उजाला को भी पुरस्कृत किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक ने आज हिंदी दिवस पर बच्चों को विस्तृत रूप में जानकारी दी। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के स्टाफ के साथ बैठकर विद्यालय के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त की व सुझाव भी दिए। अंत में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता व सहायक अध्यापिका ने खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया व प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता व सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
खबर गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड से है, जहां माफिया गरीब के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारी की मिली भगत से डीलर अनाज का कालाबाजारी कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर आजसू नेता द्वारा लगातार 5वें दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बीडीओ संतोष प्रजापति के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और बीडीओ संतोष प्रजापति को विभिन्न मुद्दों की मांग को लेकर आवेदन दिया गया, जिसमें आजसू जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि गरीबों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिए और गरीबों का राशन कार्ड मुहैया कराया जाए, क्योंकि इस गठबंधन सरकार में सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है। उनके हक को झारखंड सरकार छीनने का काम कर रही है। इधर इस मामले को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा कि झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी और गोदाम ठेकेदार की मिली भगत से गरीबों को राशन कम दिया जा रहा है। इसलिए हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों और गोदाम ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और कहा कि यदि तिसरी प्रखंड में कोई डीलर राशन प्रति यूनिट 5 किलोग्राम से कम देता है तो जानकारी दें, उस पर जांच के उपरांत अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आजसू पार्टी का अनिश्चितकालीन धारणा का 5वां दिन है। आज बीडीओ साहब के द्वारा जो हमारी मांग था उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक एक बिंदु पर, जो 12 सूत्री मांग है, एक एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर हम जो है कार्रवाई करने का काम करेंगे। पूरे तिसरी प्रखंड के कार्डधारियों को पूरा राशन दिलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। जो नए कार्ड के लायक जो लोग हैं तिसरी प्रखंड के अंदर, उनको जो है राशन कार्ड भी जो है बनवाने का काम करेंगे। जो राशन कार्ड नहीं लेने लायक हैं, जो संपन्न लोग, वैसे लोगों को चिन्हित कर जो है उन पर कार्रवाई भी करेंगे और गरीबों को जो है कार्ड देंगे। इसी ज्वलंत मुद्दे पे जो है हम लोग आंदोलन आज कर रहे थे, जो आज ये 5वां दिन में उन्होंने आश्वासन के साथ जो है हमारा विश्वास जताते हुए उन्होंने जो है आज हम लोग अनशन समाप्त कर दिए। वितरण प्रणाली के द्वारा जो राशन का गबन किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। पूरे तिसरी प्रखंड में जो भी डीलर, सुनने में ग्रामीणों के द्वारा, कार्डधारियों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुआ है कि 5 किलो जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो डीलर 3 किलो दे रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और ऐसे डीलों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो भी पदाधिकारी मिली भगत है, चाहे वो एमओ हो, चाहे इसके ऊपर जो भी उच्च पदाधिकारी हो, झारखंड सरकार को जो बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करेंगे और डीसी महोदय से भी मांग करेंगे। इस पर जांच होनी चाहिए और ऐसे डीलर, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उसे हर हाल में निरस्त किया जाए और कार्डधारी को 5 किलो अनाज जो मिल रहा है वो हर हाल में मिलना चाहिए और इसकी उचित जाँच होनी चाहिए। और यहाँ एफसीआई गोदाम में जो संवेदक के द्वारा, संवेदक की भी पूरी मनमानी है। जो डीलरों को जो देते हैं वो बोरा सहित वजन करता है, संवेदक का भी पूरी मनमानी इसमें है। इसलिए संवेदक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और डीलर और जो पदाधिकारी, इन लोग सब सारे पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कार्डधारियों को दिक्कत ना हो। और हम पूरे तिसरी प्रखंड के जो भी कार्डधारी, उनसे अपील करते हैं कि अगर डीलर 5 किलो आपको राशन वितरण नहीं दे रहा है तो वो हमसे संपर्क करे। मैं वैसे डीलरों पर हर हाल में जांच करके कार्रवाई कराने का काम करूंगा। तिसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के रुद्राक्ष सभागार में आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जन समुदाय में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने के उद्देश्य से आयुष्मान भव नाम के अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जनपद में आयुष्मान भव अभियान का एक शुभारंभ हम लोगों के द्वारा किया गया था। आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ 13 तारीख को है और ये अभियान जो है 13 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत जो प्रमुख घटक हैं उनकी जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई थी। प्रमुख घटक जो इस कार्यक्रम के हैं वो 5 हैं, जिसमें सबसे पहले है सेवा पखवाड़ा, जिसमें कि अंगदान है, स्वच्छता अभियान है और साथ ही साथ आयुष्मान भव यानी कि हमारी जो रक्तदान शिविर आदि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हमें देनी है उन सभी का आयोजन होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो अगला हमारा घटक है आयुष्मान आपके द्वार 3.2 है, जिसमें कि हमारे जो शेष पात्र लाभार्थी हैं उनको आयुष्मान कार्ड बना के देने का कार्य किया जाएगा।
आयुष्मान सभाओं का आयोजन और आयुष्मान मेलों का आयोजन जो कि प्रत्येक शनिवार और रविवार किया जाएगा, जिसमें कि गैर संचारी रोग, कुष्ठ रोग और साथ ही साथ बाल स्वास्थ्य, शिशु पोषण कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ DPRO के माध्यम से और जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं यानी कि पंचायती राज और पोषण एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस कार्य को कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे जनपद में जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है, आयुष्मान सभाओं का आयोजन जैसे मैंने कहा वो किया जाएगा और साथ ही साथ आयुष्मान ग्राम पंचायत या आयुष्मान भवन नगरीय अवार्ड का भी चिन्हीकरण किया जाएगा। जो हमारे ऐसे ग्राम पंचायत या नगरीय अवार्ड हैं जिनके सूचकांकों के आधार पर जिनकी अच्छी रैंक आती है उनको सिलेक्ट करते हुए जिन्होंने पूर्ण किया होगा उसको इस नाम से सम्मानित भी किया जाएगा। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम बगरिया ब्लॉक बिरधा में 21वीं सदी में भी ग्रामीण वासियों को बारिश के मौसम में निकलने का रास्ता नहीं। बता दें कि जहां देश में ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा गया संपर्क मार्ग आज भी खस्ता हाल में, ग्राम बगरिया क्षेत्र के ग्रामीण वीडियो में ललितपुर जिला प्रशासन से लेकर लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन तक अपना सारा प्रयास कर चुके। प्रशासन द्वारा केवल ग्रामीण वासियों को मिला आश्वासन, इसलिए छात्र छात्राओं को स्कूल के रास्ते कीचड़ से निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों के बच्चे स्कूल पढ़ने तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ता बेहद खराब है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद प्रयागराज जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विनोद कुमार प्रजापति को जिलाध्यक्ष यमुना पार बनाए जाने पर जमुना पार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर करछना मंडल अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, मंडल महामंत्री श्यामधर द्विवेदी, रिंकू सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, रामभवन द्विवेदी, धर्मपाल पटेल, जगजीवन राम हरिजन समेत भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की, जिसके बाद जिला कार्यालय पहुंचे, जहां भारी भीड़ के बीच उनका स्वागत किया गया। बहुत कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित है। हमारे बीच के जिला अध्यक्ष हुए हैं, हमारे लोकल के जिला अध्यक्ष हुए, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बहुत खुश हैं। परिचय जानना चाहेंगे? शरद कुमार मिश्रा, करछना मंडल उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमको दिया है ये सब कार्यकर्ताओं की बदौलत मिली है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय केशव जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे जिले के सभी संगठन के वरिष्ठ नागरिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका आशीर्वाद बना रहे। हम कोशिश करेंगे कि संगठन को बखूबी एक माले में पिरोकर चलाएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और 2024 को सभी लोकसभा सीट जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमको अब आप जान लीजिए कि हम घर पे थे, हमको मालूम नहीं था ये भाजपा की पार्टी है जिसमें ऐसा संभव है। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके ये जाहिर कर दिया कि यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान है। भाई साहब, हमारा जिला अध्यक्ष कैसा हो? पार्टी जो विचारधारा लेके चलती है, अंत्योदय की विचारधारा, यहाँ बैठे अंतिम पावदान में बैठा कार्यकर्ता भी जिला अध्यक्ष बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। ये हमारे संगठन ने आज करके दिखा दिया है और एक सामान्य से कार्यकर्ता को आज जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं पूरी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत खुशी है कि हमारा मित्र जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। परिचय जानना चाहेंगे? श्यामधर द्विवेदी, करछना मंडल महामंत्री। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष आपके बीच से आए हैं। मतलब साथ में उठने बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को जो है पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये भारतीय जनता पार्टी में यही संभव है कि मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता को कब उसको कौन सी जिम्मेदारी देकर उसको शीर्ष में बैठा देगी। इसलिए पार्टी ये लोगों के बीच में तो लोकप्रिय बनी हुई है। परिचय जानना चाहेंगे? हमारा मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र मिश्रा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।